हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो ना आजकल ना मैं थोड़ा सा लेट में उठती हूँ, बहुत जल्दी नहीं उठती हूँ क्योंकि ना बेटी का स्कूल भी थोड़ा सा लेट हो गया है। वो 9:30 जाती है, पहले 8:30 जाती थी सुबह। तो लेट हो गया है तो बस इसीलिए थोड़ा सा आराम से उठती हूँ मैं। और ना इतना भी नहीं होता है कि मतलब बहुत जल्दबाजी हो जाए, काम ना हो, काम भी टाइम पे सारे हो जाते हैं। और उस हिसाब से फिर ना मैं काम को अरेंज करती हूँ। तो फटाफट से उठ के ना मैं पहले झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा होगा बेटी मेरी लेटी रहती है उस टाइम तक। दूध वगैरह दे देती हूँ उसको तो वो दूध पीती रहती है। फिर ना जब तक बेड वगैरह नहीं झाड़ती हूँ ना मैं, तब तक फिर मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। तो पहले मैं नाश्ते का करती हूँ, उसके बाद जो है मैं बाकी के काम करती हूँ। तो जब बेटी स्कूल चली जाती है ना, उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। तो फिर ना मैं उठ के फ्रेश वगैरह होकर ना सबसे पहले नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद आके ना फिर मैं रेडी वगैरह होकर फिर उसके बाद जाती हूँ मैं किचन में, सबसे पहले नाश्ते का काम करने के लिए, फिर बाकी के काम करती हूँ। तो मैं किचन में आ गई थी, तो मैं आज बनाऊंगी मूली का पराठा। क्योंकि बहुत दिन से ये मूली रखी हुई थी और ना ख़राब हो जाती, मतलब सिकुड़ जाती है। थोड़ी बहुत हो गई थी, सिकुड़ गई थी, पर फिर मैंने बना दिया क्योंकि इतनी ख़राब नहीं हुई थी, फ्रिज में रखी हुई थी वो। और दो बहुत है मूली, आराम से 3-4 लोगों का काम हो जाएगा इसमें। और प्याज वगैरह भी डालूंगी ना तो फिर पूरा हो जाएगा सबके लिए। और ना आज मतलब सब्जी वगैरह कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा पराठे बना दूंगी। और ना बेटी को भी लंच में जो है मैं सॉस और पराठा दे दूंगी, वो खा लेगी। सॉस में उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, पर ये है कि कभी कभार दे देती हूँ उसको सॉस। और फिर उसके बाद ना आज जो है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी अपना जो रियल मॉर्निंग रूटीन होता है ना, जो मैं डेली मतलब रियल में करती हूँ। और मतलब कैसे सारी चीज़ें टाइम पे अरेंज कर लेती हूँ मैं, वो सारा शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में जो है बने रहिए। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिया था, प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर दिया था। उसके बाद उसमें जो है मैंने मूली ऐड कर दी थी, जो मैंने कद्दूकस करी थी। चाय बन गई थी मेरी, चाय बन के तैयार थी, उसको मैंने केटल में डाल दिया था, क्योंकि ना फिर वैसे ठंडी हो जाती है वो फ्राई पैन में। तो फिर ना इसीलिए जो है मैंने केटल में डाल दिया था, गरम रहेगी, थोड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी तो मैं इसको बाद में गरम कर दूंगी चाय को। यहाँ पे सारा कुछ तैयार था, आटा वगैरह बन के रेडी था। और फिर उसके बाद जो है मैं फटाफट से बेटी का नाश्ता बना रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ना उसको लेट ना हो जाए, क्योंकि वो ना नाश्ता करने में भी बहुत टाइम लगाती है, कभी इधर भाग जाती है कभी उधर। फिर उसको पकड़ पकड़ के नाश्ता करवाना पड़ता है। वैसे तो वो बस दूध पी के और ना थोड़ा बहुत 1-2 बाइट लेती होगी वो रोटी सब्जी या पराठा वगैरह के, नहीं तो वो घर में नहीं खाती है। और ना सुबह के टाइम पे खाने का मन भी नहीं करता है, तो शायद इसलिए भी नहीं खाती है। और उसी टाइम उसने दूध पिया होता है। तो ना मेरे हस्बैंड इसको नहला देते हैं, और नहलाने का काम उन्हीं का ही होता है सुबह का, क्योंकि मैं तो नाश्ते वगैरह में लग जाती हूँ। तो ये सारे काम उनके ही होते हैं। तो वो इसको रेडी करके, मैं कपड़े निकाल देती हूँ इसके, और वो इसको रेडी वगैरह करके ले आते हैं नीचे। और फिर मैं अब उसके बाद में जो है बाल वगैरह बना देती हूँ और उसको नाश्ता दे देती हूँ। तो इसी तरीके से जो है मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो चलता है। छोटे बच्चे के साथ कैसे अरेंज होती है सारी चीज़ें, कैसे एडजस्ट होती है, उस हिसाब से फिर मैं आप लोगों के लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ। तो आई होप आप सबको भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, जिनके छोटे बच्चे हैं। तो इसी तरीके की जो वीडियोस वगैरह है ना, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो मेरी डेली रूटीन वाली वीडियोस हैं। तो बस यहाँ पे मैंने ना बेटी का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था। टिफ़िन में मैंने ना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं रखा था, उसके लिए पराठा रखा था, साथ में रखा था सॉस और 2 बिस्किट, थोड़े से काजू और पानी वगैरह बॉटल। बस यही था उसका लंच। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, फिर उसके बाल वगैरह बनाए, उसको नहला दिया था ना, तो फिर उसके बाल बनाए और उसको रेडी करा। फिर यहाँ पे जो है वो अपना नाश्ता भी कर रही थी और साथ में टीवी भी देख रही थी वो।
तो ना ऐसे थोड़ा बहुत एक दो बाइट भी अगर खा लेना बच्चा तो संतुष्टि सी रहती है कि हाँ चलो कुछ तो खा के गई है। और बाल वगैरह मैंने उसके बना दिए थे, उसको रेडी कर दिया था। अभी ना ये घर के कपड़ों में ही जाती है, क्योंकि वैसे तो इसकी ड्रेस थी गर्मियों की, लेकिन अभी सर्दियों वाली जो यूनिफॉर्म है ना वो आई नहीं है, इसलिए जो है मैं इसको घर के कपड़ों में भेजती हूँ, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चे के लिए। तो इसीलिए जो है मैं उसको वैसे भेजती हूँ घर के कपड़ों में, गर्म कपड़ों में। तो यहाँ पे ना नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था, सब लोग सब ने नाश्ता कर लिया था, ये ऑफिस चले गए थे अपना काम से। और फिर जो है मेरा जो क्लीनिंग का रूटीन है ना वो शुरू होता है, जो क्लीनिंग का टाइमिंग है वो शुरू होता है। थोड़ा बहुत कभी कभार आगे पीछे टाइमिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स टाइम है कि इस टाइम पे ही खाना है, इस टाइम पे ही ये काम करना है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने काम जो है वो टाइम पे करूँ। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ, गैस चूल्हा जो भी है, और टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर दूँगी। वैसे आज सब्ज़ी बनी नहीं है तो छींटे वगैरह पड़े नहीं हैं इतने, पर फिर भी थोड़ा बहुत ना धुआं वगैरह होता है, ऑयल का छींटा होता है, तो वो सब भी मैं क्लीन कर दूँगी। और अभी कुछ दिन पहले ही ना मैंने किचन की पूरी सफाई करी है, तो इतना ज़्यादा गंदा है नहीं। तो साथ के साथ अगर क्लीन कर लो ना कोई भी चीज़ हो, तो फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें फैलती नहीं हैं, इतनी गंदगी होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है गैस चूल्हा मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो किचन में मैं झाड़ू लगा दूँगी, बाहर बरामदे में मैं झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद जो है मैं अ, किचन में पोछा लगाऊंगी, सीढ़ी में पोछा लगाऊंगी, और फिर मेरा जो नीचे का काम है ना वो सारा हो जाएगा, और फिर उसके बाद करूंगी मैं ऊपर के काम की शुरुआत। तो इसी तरीके से जो है ना पहले मैं नीचे के काम निपटाती हूँ, जो जो मेरे करने वाले काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं ऊपर के काम निपटाती हूँ। नहीं तो फिर ये होता है ना कि एक बार नीचे का करो फिर ऊपर का मतलब आधा आधा करके रखो ना, फिर ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है ना कुछ चीज़ें भूल जाओ फिर ऊपर जाना पड़ता है, फिर कुछ चीज़ें भूल जाओ कई बार नीचे आना पड़ता है। तो इसीलिए बस जो है मैं एक तरफ़ा काम करती हूँ, जिससे ये है आसानी होती है काम करने में। तो यहाँ पे जो है ना मैं लग गई थी कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो मैं ऊपर आ गई थी नीचे के सारे काम करके, और फिर मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ना आजकल जो है थोड़ी सी धुंधली धूप है, मतलब थोड़ा सा कम धूप है, और मैं सोच रही हूँ कि जैसे सर्दियाँ आ गई है ना तो कपड़े टाइम पे सूख जाएं। तो इसीलिए पहले मैं कपड़े धोऊंगी, उसके बाद जो है बाकी क्लीनिंग का काम करूँगी मैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह तो ये है कि बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर कपड़े के लिए लेट हो गया ना तो फिर वो टाइम पे सूखते नहीं हैं। कपड़े सारे ऐसे थे कि हाथ से धोने वाले कपड़े थे, एक भी जो भी कपड़ा था ना वो मशीन में डालने वाला कपड़ा नहीं था। तो फिर इसीलिए जो है मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला था, तो फिर मैंने जो है हाथ से धोए कपड़े, मतलब पहले कपड़े धोए, फिर उसके बाद जो है मैं झाड़ू वगैरह और अंदर जो रूम का जो भी तामझाम फैला रहता है ना वो सब सही करूँगी। और ना इन्हीं में ही पूरा दिन निकल जाता है, कैसे निकलता है पता नहीं चलता, क्योंकि ये चीज़ भी मतलब है रियल कि जिनको ऑफिस का जाना होता है ना, कुछ लेडीज़ जो हैं जॉब करती हैं, तो देखिए वो भी अपने काम निपटा के ही जाती होंगी। लेकिन ये है कि जो घर में रहती है ना, फिर उनके लिए ये है कि पूरा दिन ही इन्हीं कामों में निकल जाता है, और उस हिसाब से एडजस्ट करती होंगी, जो घर में रहती है वो उस हिसाब से एडजस्ट करती हैं। तो इसी तरीके से जो है मैं अपना जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना वो जो है पूरा कंप्लीट करती हूँ। और डेली के यही काम होते हैं, किसी दिन ज़्यादा ज़्यादा ये हो जाता है कि किसी दिन मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। जैसे मैंने कल ना कपड़े वॉश नहीं करे थे, क्योंकि कल सिर्फ एक दो जोड़ी कपड़े थे और धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसीलिए बस जो है आज मैंने धोए, और बाकी सारे जो भी कपड़े थे ना वो हाथ से धोने वाले थे। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी इतने ज़्यादा भी नहीं है, नहीं तो ना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर थोड़े भी आफत आ जाती है धोने में। और जो है यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े फैला दूँगी। धूप ज़्यादा तेज़ नहीं है, पर यह है कि इतनी है कि सूखने लायक है, कपड़े सूख जाएँगे आराम से। तो कपड़े वगैरह
डालने के बाद ना मैं चली जाऊंगी नीचे अपने रूम में। तो थोड़ा बहुत ना मैंने कपड़े समेटे थे गर्मियों के, उनको भी मुझे रखना है आज। तो यहाँ पे ना ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये प्रेस करे हुए कपड़े हैं, तो इनको मेरे को रखना है। और कुछ कपड़े हैं बाकी बचे हुए जो अभी मैं पहन रही हूँ, गर्मियों के कपड़े हैं जो, तो उनको भी मुझे समेट के रखना है 2-4 दिन में, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो ये साड़ी ना मैंने भैया दूज वाले दिन पहनी थी, जो मैं रख रही हूँ अभी। और इसको भी मैं फोल्ड वगैरह करके जो है बैग में डाल दूंगी, और जो है फिर उसमें धूल मिट्टी नहीं होगी। तो साड़ी वगैरह जितनी भी थी ना, वो मैंने इस बैग में रख के ना अब मैं अंदर डाल दूंगी इनमें। तो ये है कि एक जगह रहेगी सारी चीज़ें। और शादी वगैरह के लिए ना बस मैंने 1-2 साड़ी निकाल के रखी हुई है, बाकी जो है मैंने सारी अंदर रख दी है। तो इस सूटकेस में भी काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं मेरे, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मैंने बैग बनवा ही दिया था, नहीं तो ना ऐसे पॉलीथीन मतलब जो बड़े बड़े से थैले होते हैं ना, उनमें रखना होता है। तो ये जो जीन्स की जैकेट है ना, ये ना हस्बैंड की जो है टाइट हो गई थी, मतलब आ नहीं रही थी। तो ये मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को दे दूँगी। और फिर यहाँ पे जो है अ, एक तरफ से मैं सारा सेट कर रही हूँ, और फिर ये जो बैग हैं ये सब रख दूँगी। अभी है गर्मियों के कपड़े जो बाहर हैं, वो मैं बाद में रख दूँगी। और फिर उसके बाद जो है इसी तरीके से मैं अपना जो है बेड भी सेट कर दूँगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे ना बैग ऐसे ही रखे हुए थे, और वो ना अच्छे नहीं लग रहे थे बाहर रखे हुए, धूल मिट्टी आ जाती उनमें। तो बस इनको रखना ज़रूरी था। और यहाँ पे ना मैं आज बेडशीट भी चेंज करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं बेडशीट चेंज नहीं हुई है। बहुत दिन तो नहीं, मतलब 3-4 दिवाली के टाइम पे मैंने बेडशीट चेंज करी थी। और दिवाली से अभी तक मतलब 5-6 दिन तो हो ही गए हैं। तो बस इसीलिए सोचा कि लगे हाथ जो है मैं अपना बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ, और दूसरा वाला बिछा दूँगी। नहीं तो फिर वही सेट करो, फिर अगले दिन दोबारा निकालो, फिर बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसलिए बस आज कर देती हूँ मैं, फिर 4-5 दिन का काम चल जाएगा। क्योंकि कल जो है ना मुझे नीचे रूम का बेडशीट चेंज करना है। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, जब मुझे बेडशीट धोने होते हैं ना, तो मैं एक दिन ऊपर का निकालती हूँ और एक दिन निकालती हूँ नीचे का। और इसी तरीके से जो है मैं अपने काम कर लेती हूँ। तो एक दिन करती हूँ मैं ऊपर की क्लीनिंग, और एक दिन करती हूँ नीचे की, मतलब जिस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ आज यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करना है, मुझे यहाँ पे काम करना है, तो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। तो कल ना मुझे नीचे का रूम थोड़ा बहुत साफ़ करना है, अलमीरा वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि कपड़े थोड़े से फैले हुए हैं, तो उनको भी सेट करूँगी मैं। तो इसी मतलब ऐसे ही करके ना फिर घर के काम होते हैं। नहीं तो ऊपर नीचे का अगर एक ही दिन कंटिन्यू करो ना, तो फिर मतलब एक तो थकान भी हो जाती है बहुत, और ऊपर से जो है काम भी अच्छे से नहीं होते हैं, और बहुत टाइम लग जाता है। तो बस जब तक बेटी आती है ना, उसके आने से पहले तक मुझे अपने काम सारे करने होते हैं। वैसे तो वो 1:15-1:20 पे आती है घर, लेकिन ये है कि उससे पहले 1-1.5 घंटा पहले जो है मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो 11 साढ़े 11 बजे तक जो है मैं अपना मॉर्निंग का जितना भी काम होता है ना, वो सारा कर देती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह ही सब्जी बन जाती है, और दिन के काम भी वही आ जाती है, ज़रूरत नहीं पड़ती कि अलग से बनाने की। तो जिस दिन बनाना होता है उस दिन थोड़ा-सा और जल्दी काम कर लेती हूँ अपने, जिस दिन नहीं बनाना होता है उस दिन थोड़ा-सा आराम से लगी रहती हूँ मैं। क्योंकि छोटे-मोटे ना और भी काम निकल जाते हैं, प्रेस करना, और ऊपर से कपड़े लेकर आना, उनको तय करना। तो ये छोटे-मोटे काम ना जो गिने नहीं जाते हैं ना, वो आ ही जाते हैं, मतलब करने ही होते हैं, उनमें भी टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई है। ये बेडशीट ना बहुत अच्छी है, मतलब कॉटन की बेडशीट है, और बिल्कुल भी नहीं खिसकती है, और इतनी अच्छी है ना, मतलब बहुत टाइम हो गया है इसको, थोड़ा-सा इसका रंग फेड हो गया है, पर ये है कि अभी है बिछाने लायक, तो इसलिए बिछा रही हूँ मैं इसको। और मैंने सोफ़ा वगैरह सब कुछ सेट कर दिया था, सही कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था उसको झाड़ पोंछ के। और फिर मैं यहाँ पे लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोंछा भी लगाना है। तो टाइल्स ऐसी है ये ना कि जैसे ब्राउन कलर की है, तो अलग से ही दिख जाता है इसमें पैर वैर का निशान, तो डेली लगाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन छूट जाता है, पर कोशिश करती हूँ कि डेली ही मैं
ऊपर वाला जो अपना रूम है उसको साफ़ सुथरा रखूं। तो बस यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद जो है मेरे जो मॉर्निंग का रूटीन है ना वो सारा हो जाएगा। और वो होने के बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर दिन का टाइम हो जाएगा, बेटी के आने का टाइम हो जाएगा, फिर उसके साथ लगे रहना पड़ेगा थोड़ी देर तक। फिर 3-4 बजे तक वो सोती है, फिर उसके बाद जो है बाकी के अपने कपड़े वगैरह लाने छत से, ये सारे काम हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग का रूटीन कैसा रहता है और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करा करें। और ऐसे ही मैं अपना डेली रूटीन की वीडियोस वगैरह आप लोग के साथ शेयर करूँगी।